मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो कि सुनने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। लेकिन वह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज्य की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलक के तो जरूर, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा ये फैसला अटल है और हम अपने फैसले से ना तो कभी भी और ना ही अपने फैसले से पीछे हटेंगे। लेकिन फैसला जो हमने तुम्हारे लिए लिया है उसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेना उतना ही जरूरी होता है जितना कि वह फैसला लेना जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैसला पता हो कि उसके लिए कौन सा फैसला लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस फैसले में बदलाव करने का या कोई ऐसा कार्य करने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। लेकिन फैसला लेने से पहले यदि उसे पता हो, तब यदि उस व्यक्ति को फैसले के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वह व्यक्ति उस फैसले से अनजान होता है और अपने कर्म में ना तो बदलाव लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस बात का होता है कि उसके लिए लिया गया यह फैसला क्यों लिया गया है, क्या कारण है उसके पीछे, कौन सी ऐसी वजह है कि इतना बड़ा फैसला उसके लिए लेना पड़ा। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं और तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जात होना ही चाहिए। और यदि तुम इस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हो तो निश्चित ही तुम आज हमें जरूर वह बात कह देना जो कि हम तुम्हारे लिए फैसला लेंगे, उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए। संदेश को सुनने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिवर्तन का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम आज हम दोनों की बातों को पूर्ण रूप से सुनो और समझो, तभी तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो वह हमें बताओ। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य को करने का ना करने का फैसला इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा यह इंसान के हाथ में नहीं होता, यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, जिसकी बागडोर स्वयं ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होती है। इसलिए फैसला केवल ईश्वर करते हैं कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए और क्या नहीं। वह कौन से कारण होते हैं जो तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले को भी पूरा न होने का फैसला दैवीय शक्ति कई बार ले लेती है और तुम इस फैसले से खुश नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा उदास और हताश हो जाते हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना दुखी हो जाता है कि तुम सोचते हो कि देवीय शक्ति की पूजा करूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें उनका फैसला उस समय पसंद नहीं आता। क्योंकि इसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान होती है जिसको तुम पूरा हो देखना चाहते हो। लेकिन जरूरी नहीं कि देवीय शक्ति भी उसे पूरा करना चाहती है, बल्कि देवीय शक्ति का जो फैसला होता है वह तुम्हारे किए गए कर्म के अनुसार भी होता है और तुम्हारे भाग्य के अनुसार भी होता है। लेकिन व्यक्ति के बस का नहीं होता कि वह भाग्य को देख पाए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, और ना ही व्यक्ति के वश में ये होता है कि कौन सा फैसला उसके लिए लिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, वह जान पाए। बस व्यक्ति जो चाहता है, यदि वह उसे प्राप्त नहीं होता तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी का केवल एक ही कारण होता है कि उसने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, उसके मन में कई बार प्रश्न उठने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिस वजह से मैंने जो सोचा वह नहीं हुआ, बल्कि वह यह नहीं सोच पाता कि दैवीय शक्तियां ने उसके लिए जो सोचा है वह अच्छा ही सोचा है, या उसने अभी भी कर्म में कुछ ऐसी कमी रखी हुई है जिसकी वजह से देवीय शक्ति चाहती है कि तुम और भी ज्यादा कर्म करो, तभी तुम्हें वह फल प्राप्त कराया जाए जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो चुकी है। लेकिन व्यक्ति का मन होता है वह इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिस फैसले को सुनना और समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम किसी भी कार्य को करने में बार बार असमर्थ हो रहे हो, बार बार नाकामी तुम्हारे हाथ लग रही है, तो तुम्हें हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और ना ही अपने मन के अंदर से उस विश्वास को खोने देना है। क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो फिर तुम पूर्ण विश्वास को जागृत नहीं कर सकते, और तुम्हें घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि घबराया और परेशान मन सोचने समझने की शक्ति को छेड़ कर देता है। आगे के मार्ग पर चलने के लिए ना तो तुम सोच पाओगे और ना ही चलने का मार्ग तुम तय कर सकते हो। नॉइस, इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को जितना शांत रखोगे
उतना ही अपने मन की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब ध्यान से सुनो कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर नाकाम हो रहे हो, बार परेशान हो रहे हो, तो तुम उस पर पूर्ण विचार ये करो कि तुमने कहाँ पर कौन सी गलती की। अर्थात ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से तुमने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। तो अवश्य ही मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि जिस समय तुम इस बात का विचार करोगे, वह समय प्रातः काल का होना चाहिए या रात्रि में सोने का समय या दो समय के अलावा तुम किसी ये समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार मत करना मेरे बच्चे नॉइस। यदि इस दो समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है। बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी और ये भी वादा करती कि जब यह बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, नॉइस तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही छेड़ कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो नॉइस वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो। खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं आपको। तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर वो वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वो फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, नॉइस आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे नॉइज, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा नॉइज, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलट कर भी आपकी तरफ नहीं देखा जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। नॉइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ न देकर आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय न कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय न बहुत अच्छे से बदल रहा है।
आपकी बहुत अच्छे से गंभीरता से आप इस बात को लीजिए, आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। मैं बदलता हुआ देख रही हूँ अपने जीवन में बदलाव के लिए। कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। नॉइस, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं। अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हैंड्स वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली बस खाली किया है, मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी मतलब दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। क्नॉइस, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉइस मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वह ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं। सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं नॉइज की, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके ना मैं ये देख रही हूँ कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है, उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए और कैसी स्थिति में आ गए। तो ये सब कामों का खेल है। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ बात करने के लिए स्वर्ग से आए हैं ताकि तुझे इस स्थिति का समाधान मिल सके। बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है। उन लोगों को माफ कर दिया है जो इस घटना में शामिल थे। बच्चे, यह घटना सिर्फ एक खजाना लूटने की नहीं थी, बल्कि यह भी एक सबक था कि तुम्हारे परिवार के सदस्य जिन्होंने यह किया, उन्हें अपने कामों का परिणाम भुगतना पड़ा। अब भी तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को तुच्छ समझते हैं, उनका जीवन दुख और कष्ट से भरा होता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस सब का मतलब यही है कि तेरे पूर्वज का आशीर्वाद अब तुमसे दूर हो गया है, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, वे हमेशा समस्याओं का सामना करते हैं। वे खजाने की लूट के कारण अपने आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि समय आने पर सबको अपना भाग्य मिल जाता है। जो खजाना कभी तुझसे दूर था, वे अब तुम्हारे पास आ सकता है। हाँ बच्चे, अब वही खजाना तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि वह समय आ गया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उन्हें सम्मान देना होगा। बच्चे, जो नाग देवता थे, वही तुम्हारे पूर्वज थे और उनकी ही रक्षा वे खजाने की कर रहे थे। यदि तुझे अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए ना बचे, तो तुझे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद पाकर ही तुझे अपने जीवन में संतुलन मिलेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही है ना, वे उस खजाने की लूट के कारण है। और इस समय है जब तुझे अपने परिवार और अपने पूर्वजों से जुड़े कर्मों को सही करना होगा। मैं सब बताती हूँ बच्चे तुझे। यदि तुझे उस खजाने की प्राप्ति चाहिए जो तेरे पूर्वजों ने संचित किया था,
तो उसे अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने होंगे। बच्चे, हाँ बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ भी तेरे पास है ना, मैं तुझ तक सिर्फ देवताओं और तेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आ सकता है। इसलिए तुझे अपने कामों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। ये समय तुझे अपने आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करने का है, बच्चे, ताकि तेरे जीवन में फिर से समृद्धि और शांति आ सके। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे थे पूर्वजों ने, मैं देख पा रही हूँ कि अब तुझे माफ कर दिया है का। तूने बहुत दर्द भोग लिया है, बहुत तकलीफें झेल ली हैं और अब समय आ गया है कि तेरे पूर्वज तुमको और मौका देना चाहते हैं। तुम्हें फिर से उस खजाने की ओर लाना चाहते हैं बच्चे। वह सब तुम्हें देना चाहते हैं। तू सोचता है कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तू कभी किसी का बुरा नहीं किया, तू निर्दोष है। हर बार तू ये सोचता है। फिर भी जीवन में कई संकट आ रहे हैं बच्चे तेरे, लेकिन बच्चे जन्म एक बार नहीं मिलता। या याद कर कि जन्म एक बार नहीं मिलता, याद एक बार रहता है। यह एक चक्र है। बच्चे, हम कई बार जन्म लेते हैं, खासकर उसी घर में, उस परिवार में, ताकि हम अपने पुराने कामों का फल भोग सके। जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमारे पुण्य और पाप पर आधारित होता है। बच्चे, तुझे समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी के जीवन में कोई बुरा घटित होता है, तो वह उस व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है। और यह भी सत्य है कि यदि कोई इस जीवन में सही कर्म करता है, तो उसका भाग्य बदल सकता है। बच्चे, और आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इस संदेश को तू सुन पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे यही है कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। यह जो तू देख रहा है ना, कि तेरे परिवार में संकट पर संकट आ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, लोग दुखी हैं, यह सभी घटनाएं सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों के कामों से जुड़ी हुई है। बच्चे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण इस चक्र को बढ़ाया, जैसा कि मैंने तुझे बताया। लेकिन अब तो इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है, अपनी माँ से जुड़ चुका है। बच्चे, अपनी काली माँ से, मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी हुआ है ना, उसको तू भूल जा, क्योंकि अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ, उसको सुनकर तुझे बहुत खुशी होगी मेरे प्यारे बच्चे। तेरे पूर्वजों ने अब तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को माफ कर दिया है। बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे कामों में सुधार होने लगेगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है, अपनी काली माँ से, क्योंकि कि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधारने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है, तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख, अगर तुझे मेरा एहसास होता है। मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं, अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह तुझसे जुड़े हुए कामों की गहरी प्रक्रिया है और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। क्नोई, सब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगे। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें
दिन प्रतिदिन आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कमेंट में 563 जरूर लिखकर जाना, जिससे आपके काम स्वतः ही संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराये, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। ग्नोइस्व तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्नोई सब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्राह्मण पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जी, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियां का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं और जो सही होते हैं। वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है
और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर में वक्त के साथ स्वयं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार के अंदर ही छुपा हुआ है। बच्चे, आज उसके बारे में मनन तुम्हें बताऊंगी। वह तुम्हारा सबसे कड़वी होने का नाटक करता है बच्चे, लेकिन उसकी जो असलियत कुछ और ही है बच्चे। यह तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुम्हें शत्रु की असलियत विस्तार से बताऊंगी बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन में सतर्क रह सको और इस छत्र शत्रु के धोखे से बच सको। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताऊंगी बच्चे कि वह तुम्हारे जीवन में कैसे नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की काली माँ कह रही है कि तुम्हारा यह शत्रु तुम्हारे घर के अपने ही हिस्से का है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे तुमने हमेशा अपना समझा। तुमने उसे हर बात में विश्वास दिया, उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल किया, लेकिन वह तुम्हारे इस विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, काली माँ यह भी बता रही हैं कि वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है। वह तुम्हारे हर काम की सराहना करता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन यह केवल दिखावा है। बच्चे, यह काली माँ का संदेश है बच्चे, और काली माँ यह भी बता रही है कि तुमने उसे अपनी जिंदगी के कई राज बताए हैं। उसने इन बातों को अपने आसपास रखने का भरोसा दिया है, लेकिन उसने तुम्हें दूसरों के सामने तोड़-मोड़ कर पेश किया है। बच्चे, मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे सामने होता है ना, तो वह तुम्हारे पक्ष में होता है, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारी उपस्थिति से बाहर जाता है, तो वह तुम्हारे खिलाफ बातें करता है। लोगों से वह दूसरों के सामने तुम्हें कमजोर और गलत साबित करने का प्रयास करता है। बच्चे, उसने बहुत कोशिश की है, बहुत लोगों को भड़काया है बच्चे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र रच रहा है। अब मैं बच्चे तुम्हें बताती हूँ। वह हर समय तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे आसपास से हटता है, उसकी असली रूप सामने आ जाता है। बच्चे, उसने कई बार तुम्हारे करीबी लोगों के बीच तुम्हारे बारे में गलत बातें कही हैं। उसने तुम्हारे दिल में नफरत और भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या चल रहा है, ताकि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सके। बच्चे, यह व्यक्ति दिखावे के लिए मुझसे मिलने आता है। हाँ बच्चे, मेरे दरबार में आता है, काली माँ के दरबार में आता है। वह मेरी पूजा भी करता है, मुझसे आशीर्वाद भी मान्यता है, और ऐसा दिखाता है कि जैसे वह बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन उसका मन साफ नहीं है। बच्चे, यह तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वह मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। वह मुझसे ऐसी बातें करता है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा भला करेगा, लेकिन यह सब केवल एक छल है। बच्चे, जैसे ही वह मुझसे मिलता है, वह अपनी योजना को और मजबूत करता है। वह सोचता है कि मेरी कृपा से वह तुम्हें और आसानी से धोखा दे सकता है। बच्चे, मुझसे मिलने के बाद वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि काली माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका विनाश होगा। लेकिन बच्चे, तू ही मुझे बता, जिसके अंदर छल कपट होता है और जो मेरे सामने दिखावा कर सकता है, तो क्या यह दिखाव और छल कपट मुझसे छिप सकता है? नहीं छिप सकता बच्चे। वो दूसरों से कहता है बच्चे कि तुम दिखावा कर रहे हो। वह तुम्हारे बारे में यह बातें फैलाता है कि तुम्हारी सफलता केवल भाग्य की वजह से है, न कि तुम्हारी मेहनत की वजह से। लेकिन बच्चे, वह यह कहता है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी सच्चे मन से नहीं करते। मैं तुम्हारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का सवाल उठाता है। बच्चे, ऐसा मेरी बातों में और मेरे दरबार में ऐसी बातें करता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यह शत्रु तुम्हारे जीवन को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो बच्चे।
मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और उस इंसान के छल कपट को मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रही हूँ कि भले वह मुझसे कुछ भी कहे, मैं सामने हाँ कर देती हूँ, लेकिन मैं उसका कोई कार्य नहीं करती। बच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस व्यक्ति की हर हर कर बच्चे मेरी नजर में है। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे यह बिल्कुल महसूस नहीं होने देना कि तुम उसकी चाल को समझ गए हो। तुम उसे यह बिल्कुल महसूस ना होने देना कि तुम मेरे संदेश को सुनते हो, तुम मेरी बात को सुनते हो। बच्चे, अपनी व्यक्तिगत बातों और योजनाओं को उसके साथ साझा करना बंद करो। सबसे पहले बच्चे, अपने ऊपर भरोसा रखो। किसी के कहने या करने से तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं होती। बच्चे, हर सुबह मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, जब भी तुम परेशानी में हो तो मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। बच्चे बच्चे, तुम चिंता को ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे? इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको ऐसा फील होता है। आप बहुत दिख रहे हैं, क्नॉइस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आपकी फ़ील हो रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है आपके पास सॉल्यूशन है, उन पर ध्यान दीजिए। आपको सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, आपके माता रानी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं एंड आपको उन सॉल्यूशंस को करना है। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता करी जा रही है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए। क्नॉइस, ईश्वर जो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, आप उस हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आपको कोई हेल्प करी जा रही है, किसी प्रकार से उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है, क्नॉइस ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज़ है आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। क्नॉइस यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथी दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उनको देख नहीं पा रहे हो और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे हो। क्नॉइस, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि सल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। उस सहायता को नोटिस करिए, अपने नोट में लाइए। उस चीज़ को आपको राह दी जा रही है। क्नॉइस, आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप उस सहायता पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं, उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है, तो आप उससे बाहर आइए, उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं क्नॉइस जो आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसी चीज़ों पे, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। क्नॉइसिया, आप गुड एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया है। तो आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर की बहुत ज़रूरत है। क्नॉइस, एक शांत वातावरण की बहुत ज़रूरत है। तो आपके कमिटमेंट को ईश्वर ने सराहा है, वो सराह है। वह जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है और इसीलिए वह आपकी सहायता कर रहे हैं। क्नॉइस, वह आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपकी मदद कर रहे हैं, वह आपसे अपार प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के वह आपसे प्रेम करते हैं। तो आपको सत्य के मार्ग पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। क्नॉइस, सत्य की राह पर चलिए। आपका जो लाइफ पर्पस है,
आप उस पर फोकस करिए। लोग आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं लोग। ये जो ट्रैप वाली एनर्जी है, इसमें आपको बांधने की कोशिश करते हैं लोग। तो आपको बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि आपको भटका जा सके, ताकि आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाया जा सके। तो आपको किसी भी सिचुएशन में भटकना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। बिकॉज वहीं पर आपकी कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है, और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। क्नॉइस, यह चीज़ लो। वाइब्रेशनल एनर्जी जानती है कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं, इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिक अटैक्स करके, आपको ट्रैप करके।